Hello students, myself Dhwani Thakkar. Today I am going to teach active passive voice. अब वॉइस को समझने के लिए हमें टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी होता है. सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस से. अब प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई कैसे होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला आनी बहुत ज़रूरी है. मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला शेयर की, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1, या तो वो V1 को SES लगा हुआ होता है, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा वर्ड्स. उसकी पैसिव की फॉर्मूला, पैसिव की फॉर्मूला में स्टार्टिंग में आएगा ऑब्जेक्ट, देन इज MR, देन V3 बाय सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स. ठीक है. अब मुझे जहां जहां V1 या वो V1 को SES लगा हुआ मिलेगा वहां पर मैं चेंज करके इज MR प्लस V3 कर दूंगी. दैट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. V1 या वो V1 को SES लगा हुआ होगा वहां पे मैं चेंज करके इज MR प्लस V3 कर दूंगी. ठीक है. सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. माई फ्रेंड पेंट्स अ वॉल. माई फ्रेंड्स पेंट्स अ वॉल. अब ये सेंटेंस को समझने के लिए मुझे सबसे पहले SVO को समझना पड़ेगा. अब ये SVO क्या है? देन S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट. S मेरा सब्जेक्ट है, V मेरा वर्ब है एंड O मेरा ऑब्जेक्ट है. अब ये मेरा जो सेंटेंस है माई फ्रेंड पेंट्स अ वॉल, उसमें वर्ब कौन सा है, कौन सी एक्शन हो रही है? पेंट करने की. पेंट इज माई वर्ब. हमें पेंट को क्वेश्चन करना है, क्या पेंट हो रहा है? अ वॉल. तो मुझे स्टार्ट करना होगा वॉल से, क्योंकि वॉल क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट हुआ. ये पेंटिंग कौन कर रहा है? माई फ्रेंड. तो फ्रेंड इज माई सब्जेक्ट. यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. मेरा स्टार्टिंग हुआ है सब्जेक्ट से, मैंने यहाँ पे पैसिव का स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से. अ वॉल, देन इज MR. वॉल के साथ इज, पेंट का V3 होता है पेंटेड, बाय माई फ्रेंड का माई फ्रेंड. अ वॉल इज पेंटेड बाय माई फ्रेंड. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले थोड़े से जरूरी पॉइंट्स. ही इज इक्वल टू हिम. पैसिव वॉइस में ही का हिम हो जाता है, शी का हर होता है, आई का मी हो जाता है, दे का धैम, यू का यू एंड वी का अस. ठीक है. ये याद रखना पड़ेगा. अगेन, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का धैम, यू का यू एंड वी का अस होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. राजा बिल्ड्स अ पैलेस फॉर रानी. राजा बिल्ड्स अ पैलेस फॉर रानी. अब ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें मेरा वर्ब कौन सा है? बिल्ड्स. कौन सी एक्शन हो रही है? बिल्ड करने की. क्या बिल्ड हो रहा है? पैलेस. दैट इज माय ऑब्जेक्ट. और कौन बिल्ड कर रहा है? राजा. देन राजा इज माय सब्जेक्ट. मुझे स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से, अब पैलेस से. पैलेस के साथ इज, अ पैलेस इज, बिल्ड का V3 होता है बिल्ट. A palace is built by Raja, then extra words for Rani is extra words. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी
read books in the class. We read books in the class. अगेन इसमें एसवीओ आइडेंटिफाई करते हैं. कौन सा वर्ब है? रीड. वर्ब को क्वेश्चन करना है, आंसर मिलेगा बुक्स. क्या रीड करते हैं? बुक्स. बुक्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर यूज होता है. रीड का V3 होता है रीड. रीड, रेड, रेड सेम ही रहता है. देन बुक्स आर रेड बाय, वी का होता है अस. ठीक है, बुक्स आर रेड बाय अस, that is extra word in the class. Next example, she buys a new phone this year. She buys a new phone this year. Again इसमें से verb कौन सा है? buys. क्या बाय करना है? अ न्यू फोन, जो आगे आ जाएगा. अ न्यू फोन, सिंपल सी बात है, न्यू फोन के साथ इज बाय का V3 होता है बॉट. अ न्यू फोन इज बॉट बाय हर, एक्स्ट्रा वर्ड दिस ईयर. नेक्स्ट नंबर इज you prepare a project in the school. You prepare a project in the school. अब वर्ब कौन सा है? कौन सी एक्शन हो रही है? प्रिपेयर करने की. क्या प्रिपेयर हो रहा है? अ प्रोजेक्ट. ऑब्वियस है, प्रोजेक्ट आगे आ जाएगा. अब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के साथ इज और V3 होगा prepared. A project is prepared by, again you का you, extra words in the school. ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो एकदम सिंपल है. सिंपली एग्जाम्पल के साथ हमने देखा. तो आज हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला देख लेते हैं. एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला क्या होती है? देन सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, मतलब डू नॉट या डज नॉट. देन वर्ब 1, देन ऑब्जेक्ट and then extra words. पैसिव में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, देन डू या डस की जगह पर हम लगाएंगे इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3, देन बाय subject and extra words. अब मैंने डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1, ये मेरी मेन फॉर्मूला है. सब सेंटेंसेस में सब जगह पर एक्टिव की फॉर्मूला में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो होता ही है. बीच वाली जो फॉर्मूला है जनरली वो चेंज होती है. यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1, मुझे जहाँ जहाँ डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब 1 दिखेगा वहाँ पर मैं चेंज करके इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 कर दूंगी. एग्जाम्पल देखते हैं. I do not miss the train. सिंपल सा सेंटेंस है. I do not miss the train.
वर्ब कहाँ पे है, SVO वाली फॉर्मूला यहाँ पे भी फॉलो होगी। वर्ब कौन सा है, मिस। क्या मिस नहीं करना है, द ट्रेन। ट्रेन क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, आगे आ जाएगा द ट्रेन। ट्रेन के साथ इज, एम और आर, इज नॉट मिस का V3 होगा मिस्ड, बाय आई का मी। ठीक है, नेक्स्ट वन। सीता डज नॉट हेल्प द पुअर। सीता डज नॉट हेल्प द पुअर। अब वर्ब कौन सा है, हेल्प। डज नॉट हेल्प पूरा साथ में लेना है। किसको हेल्प नहीं करती है, पुअर को। दैट इज पुअर माय ऑब्जेक्ट। द पुअर इज नॉट, हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, बाय सीता का सीता। अगर कोई नाम दिया है तो वो पीछे सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, सीता का सीता, वही का वही। नेक्स्ट वन, माय मदर डज नॉट कुक अ न्यू डिश for me. My mother does not cook a new dish for me. ठीक है, अब इसमें वर्ब कौन सा है, does not cook। मदर क्या नहीं कर रही है, कुक नहीं कर रही है। क्या कुक नहीं कर रही है, a new dish। तो मुझे स्टार्ट करना है a new dish से। ये फॉर मी साथ में नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे एक्स्ट्रा वर्ड है। अ न्यू डिश इज नॉट, कुक का V3 होगा कुक्ड, बाय माय मदर, एक्स्ट्रा वर्ड फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट वन, we do not understand you। we do not understand you सिंपल सा सेंटेंस है। we do not understand you कौन सी एक्शन हो रही है, अंडरस्टैंड करने की। आप किसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, you को। दैट यू माई ऑब्जेक्ट, यू के साथ आर, नॉट और अंडरस्टैंड का V3 होता है अंडरस्टूड। यू आर नॉट अंडरस्टूड बाय, वी का अस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, they do not use my phone। they do not use my phone कौन सा वर्ब है, यूज। क्या यूज नहीं करते हैं, माई फोन। आगे आ जाएगा माई फोन इज नॉट यूज्ड बाय, they का them। ठीक है, ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस से।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। उसकी फॉर्मूला देखते हैं एक्टिव वॉइस में। डू ऑब्लिक डज, देन सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, and then extra words and question mark compulsory। पैसिव की is MR, object V3 by subject, extra words, then question mark compulsory। अब आगे हमने जो फॉर्मूला देखी, इसमें मैंने ऐसा बोला था कि जहाँ जहाँ डू डज होता है वहाँ हम चेंज करके इज एम आर करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला फॉलो होगी। जहाँ मुझे डू डज दिखाई दिया वहाँ मैंने चेंज करके इज एम आर कर दिया। आगे की दो फॉर्मूला में भी ऐसा था कि सब्जेक्ट की जगह मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, तो यहाँ पे भी मैंने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लिया, देन वर्ब 1 की जगह वर्ब 3 ले लिया। सो अगर हमारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग डू डज से होता है तो हमें हमारे पैसिव का स्टार्टिंग कंपलसरी इज एम आर से करना पड़ता है, और जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ चेंज करके ऑब्जेक्ट कर देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू लाइक इंग्लिश? अब मैंने मेरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है डू से, तो मुझे डू और डज की जगह पर इज एम आर लगाना है, पर क्या लगाऊंगी? तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर इज एम आर चेंज करना है। अब मेरा वर्ब कौन सा है? लाइक। क्या लाइक करना है? इंग्लिश। कौन लाइक कर रहा है? यू। तो ये मेरा वर्ब हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। इज एम आर रखना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इंग्लिश के साथ इज इंग्लिश, लाइक का V3 लाइक्ड, बाय यू क्वेश्चन मार्क, इज इंग्लिश लाइक्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, डज माई फादर ड्राइव a car at night? Does my father drive a car at night? अब डू डज से शुरुआत हुई है तो मुझे इज एम आर से करनी पड़ेगी, पर सबसे पहले एस वी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ड्राइव मेरा वर्ब है, वर्ब को क्वेश्चन करना है, क्या ड्राइव हो रहा है? कार, दैट इज माई ऑब्जेक्ट। कौन ड्राइव कर रहा है? फादर, दैट इज माई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कार, कार के साथ is a car V3 driven by my father at night question mark compulsory। Next, do we visit Saputara this Sunday? अगेन क्या विजिट करना है? विजिट मेरा वर्ब है सापुतारा, और सापुतारा के साथ इज सापुतारा V3 होगा विजिटेड, बाय वी का अस, देन एक्स्ट्रा वर्ड दिस संडे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, do children play cricket? Do children play cricket? कौन सा वर्ब है? कौन सी एक्शन हो रही है? प्ले करने की। प्ले को पूछो क्या प्ले हो रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट के साथ इज क्रिकेट V3 होगा प्लेड, प्लेड बाय
यहाँ पे चिल्ड्रन दिया हुआ है तो हमें चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही लिखना है। इज क्रिकेट प्लेड बाय चिल्ड्रन? क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। नेक्स्ट वन, डज द टीचर डू द वर्क? डज द टीचर डू द वर्क? अब टीचर क्या कर रही है? द वर्क, दैट इज माई ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा है? टीचर। वर्क, वर्क के साथ इज द वर्क, डू का V3 होगा डन, डन बाय द टीचर। इज द वर्क डन बाय द टीचर। ठीक है, समझ में आया? ये था मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसमें मैंने यूज किया डू डज। मेरा क्वेश्चन का स्टार्टिंग हुआ डू डज से, तो मैंने फॉर्मूला में सबसे पहले अप्लाई किया इज, एम और आर। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, if you like our content and video, please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum, and do not forget to press the bell icon, and you can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul and our Instagram page Educulum. Thank you for watching our videos.